ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है नाइजीरिया की एक कंपनी में काम करने वाले रंजीत सिंह और जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के रहने वाले हैं। और ये जो महिला आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है रंजीत सिंह की धर्मपत्नी शीला देवी। और इस समय ये परेशान है क्योंकि नाइजीरिया में जहां रंजीत सिंह काम करते थे वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 2 इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स को मार दिया गया और रंजीत सिंह को अबडक्ट कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है। अब शीला देवी जो जिला रामबन के चक्काकुंडी गांव की रहने वाली हैं, वो परेशान हैं और गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से एक ही गुहार लगा रही हैं कि रंजीत सिंह को जल्दी ढूंढकर रामबन वापस लाया जाए, अपने देश वापस लाया जाए। जिस कंपनी में रंजीत सिंह काम करते थे, जहां पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ, उस कंपनी का नाम ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड है। और रंजीत सिंह 15 जुलाई से गायब हैं। शीला देवी 15 जुलाई से किसी भी तरह से संपर्क रंजीत सिंह से, अपने पति से नहीं कर पाए हैं। आप देखिए नचवा न्यूज़ की खास रिपोर्ट। मेरा नाम शीला देवी है। मैं चक्काकुंडी गांव की रहने वाली हूँ और डिस्ट्रिक्ट रामबन पड़ता है मेरा। मेरे पति का नाम श्री रंजीत सिंह है। वो इस टाइम नाइजर में काम कर रहे हैं एज ए सीनियर सेफ्टी ऑफिसर। लेकिन 15 जुलाई 2025 के बाद से मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो एक प्राइवेट कंपनी में ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हैं वहाँ पे। तो जब 15 जुलाई से मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका नाम है ट्रांस रेल ट्रांसमिशन लाइटनिंग लिमिटेड। मैंने जब इनके ऑफिशियल से पता करने की कोशिश की तो मुझे जानकारी मिली कि वहाँ जिस साइट पे ये काम कर रहे थे वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है और मेरे हस्बैंड को वो लोग किडनैप करके ले गए हैं। तो जो ये मैनेजमेंट है, उन्होंने जो कंपनी वाली मैनेजमेंट है, उन्होंने वहाँ से तो मुझे कुछ भी इन्फॉर्म करने की कोशिश भी नहीं की। ये मैंने अपने सोर्सेज से पता करवाया क्योंकि जब मेरे हस्बैंड 2-3 दिन तक नॉट रीचेबल आ रहे थे तो मैंने जो जिन लोगों को मैं जानती थी, मैंने कोशिश की यहाँ से कि मैं उनसे बात कर सकूँ। उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद 16 जुलाई को मेरे छोटे देवर को कॉल आई कि ऐसा-ऐसा हुआ है साइट पे, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया है और आपके जो भाई हैं वो जंगल की तरफ भाग गए हैं। तो मैनेजमेंट ने तो मुझे 3 दिन तक धोखे में ही रखा कि उन्होंने मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जबकि मुझे पता चल गया था और उसके बाद 16 की शाम को मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड को किडनैप करके ले गए हैं और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है। जो जितने भी उनके हायर ऑफिशियल्स हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुझे बातों में उलझा के रखा है। आज मुझे 4 दिन हो गए उनको कॉल करते हुए, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मन करता है तो रिप्लाई करते हैं, वो भी जब मैं यहाँ से टेक्स्ट करती हूँ तो ही रिप्लाई करते हैं, नहीं तो कोई अपने एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भारत सरकार से विनती कर रही हूँ, मैं गृह मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से और डॉक्टर जितेंद्र जी से सबसे विनती करती हूँ कि श्री रंजीत सिंह जी को सेफली घर लाया जाए। मेरे छोटे-छोटे 3 बच्चे हैं, मेरे बुजुर्ग माता-पिता हैं, मेरे जो सास-ससुर हैं वो काफ़ी एज्ड हैं। वो ये सब नहीं सह सकते हैं। जिस दिन से उनको ये न्यूज़ पता चली है, वो अपने सेंसेस में नहीं है। मैं खुद अकेले यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रही थी। अब मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ के आती हूँ। मैं दर बे दर भटक रही हूँ। मैं भारत सरकार से अपील कर रही हूँ कि श्री रंजीत जी को, जो नाइजर में काम करते थे ट्रांसमिशन लाइन में, उनको सेफली घर लाया जाए।